क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री पेज 24। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि राष्ट्र को चित्रों के रूप से कैसे विभक्त किया गया, इनको प्रतीकों के माध्यम से कैसे उसकी पहचान लोगों में बनाई गई। मैंने पहले तो इसके पहले स्वतंत्रता या न्याय, जस्टिस, लिबर्टी आदि की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई थी, लेकिन बाद में राष्ट्र को भी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जर्मनी को जर्मेनिया और इसको आपके फ्रांस को मैरियन के रूप में चित्रित किया गया और जर्मनी को उसके ओक के ताज लगे हुए जर्मेनिया के रूप में चित्रित किया गया। तो ये राष्ट्रों को एक स्वरूप देकर, पर्सनिफिकेशन का मानवीकरण करके लोगों के पहचान बनाने के लिए चित्रित कलाकारों ने किया। और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिनको चित्रों के माध्यम से, कुछ ऐसी भावनाएं थी जिनको चित्रों के माध्यम से व्यक्त की गई, जैसे मीनिंग्स एंड सिंबल्स। उन सिंबल्स के कुछ सिंबल्स बनाए गए, कुछ प्रतीक बनाए गए जिनके अर्थ क्या थे, किन सेंस में उसका यूज हुआ, और उन चित्रों से क्या लोग समझें, क्या समझाने के लिए उन चित्रों को बनाया गया। क्योंकि जनता वहाँ की अभी शिक्षित कम थी, इसलिए चित्रों के माध्यम से उन बातों को समझाना आसान था, इसलिए कलाकारों ने इसका भी सहारा लिया था। जैसे उन्होंने ब्रोकन चेन चित्र बनाया, ब्रोकन चेन का, जिसका अर्थ था बीइंग फ्रीडम। ब्रोकन चेन का अर्थ था स्वतंत्र, आज़ादी। टूटी हुई श्रृंखला, टूटी हुई सिकड़ी, इसका मतलब कि जब सिकड़ी टूट गई तो उसमें बंधा हुआ जानवर या आदमी जो भी हो वो स्वतंत्र हो गया। इस स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के लिए ब्रोकन चेन ये चित्र दिया गया। वैसे ही ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, एक चित्र बनाया गया ब्रेस्ट प्लेट का। ब्रेस्ट माने सीना और उस पर प्लेट जो लगाई जाती है, ब्रेस्ट प्लेट माने कवच, जो युद्ध में सैनिक युद्ध करते समय अपने सीने पर उसकी सुरक्षा के लिए लगा लेता है, उसे कवच कहते हैं। तो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, चील के चित्र के साथ इसका कवच का चित्र बनाया गया। और दैट वाज द सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। वो जर्मनी के साम्राज्य की शक्ति के रूप में था। जर्मन एम्पायर की शक्ति के रूप में शक्ति को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया। वैसे ही क्राउन ऑफ ओक लीव्स, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक के पत्तों का ताज बनाया गया, चित्र बनाया गया। इसका मतलब था हीरोइज्म। हीरोइज्म को प्रदर्शित करने के लिए क्राउन ऑफ ओक लीव्स बनाया गया, टू एक्सप्रेस हीरोइज्म। बहादुरी को प्रदर्शित करने के लिए, बहादुरी के भाव को प्रदर्शित करने के लिए
ओक के पत्तों से ताज चित्रित किया गया। स्वॉर्ड, तलवार, तलवार किसका प्रतीक था? रेडीनेस टू फाइट, संघर्ष के लिए तैयार, संघर्ष के लिए तैयार माने युद्ध के लिए तैयार जो लोग हैं उसको तलवार के चित्र से प्रदर्शित किया गया। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ओलिव ब्रांच सहतूत की ब्रांच शाखा, अराउंड द स्वॉर्ड तलवार के चारों ओर बंधी हुई सहतूत की शाखा, ये किसका था? विलिंग टू मेक पीस। अगर चित्र बना है तलवार के चारों तरफ ओलिव के शाखाएं बंधी हुई हैं, इसका मतलब कि यहाँ संधि की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, काला, लाल और सोने के रंग का सुनहरा तिरंगा, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, यह रंग था किसका? उदार राष्ट्रवाद का। इन 1848, 1818 में उदार राष्ट्रवाद का झंडा, उसका रंग क्या था? ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। दिस ट्राई कलर black, red and gold was a symbol of the liberal nationalism in 1848, but it has been banned by the Duke of the Germany. जर्मन स्टेट्स के ड्यूक ने इसको बाद में प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया। रे ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का चित्र जो बना वो किसके लिए था? बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, नए युग का आरंभ। अगर उगते हुए सूर्य का कहीं चित्र बना है इसका मतलब कि इससे आपको समझना है कि नए युग का आरंभ, ये नए युग के आरंभ का प्रतीक है। दिस वाज द सिंबल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू जनरेशन, न्यू एज। These were the symbols, and through these symbols the ideas were represented, are shown, displayed. इन विचारों को इन चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, इनका प्रतिनिधित्व किया गया था। Now we shall read further on nationalism and imperialism, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय भावनाओं से उत्पन्न और साम्राज्यवाद राजशाही साम्राज्य, साम्राज्यों का विस्तार, सम्राट और साम्राज्य, राजाओं का अपने साम्राज्य का, अपने राज्यों का विस्तार, वो साम्राज्यवाद था। और राष्ट्रीय भाव जो राष्ट्रों के संगठन, उनकी स्वतंत्रता, लोगों के अधिकार से संबंधित था, वो राष्ट्रवाद था। तो इन दोनों भावनाएं कैसे साथ साथ चली, कैसे इनका विकास हुआ और क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई, कैसे संघर्ष हुए लोगों में। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer remained its idealistic, liberal, democratic sentiment of the first half. The last quarter of the 19th century, 19वीं शताब्दी का अंतिम क्वार्टर, चौथाई, 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई मतलब 1875 से लेकर 1900 तक, यह काल जो था, इस काल में नेशनलिज्म नो लॉन्गर retained its idealistic, liberal, democratic sentiment of the first half of the century. माने उस शताब्दी, 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ, माने
1800 से लेकर 1850 तक, 1800 से लेकर 1850 तक का जो आदर्शवादी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, जो उदारवादी प्रजातांत्रिक भावनाओं के जो आदर्श थे, 1800 से 1850 तक, अब 1875 से लेकर 19 तक वे आदर्श स्थायी नहीं रह पाए। माने उनके उन आदर्शों में परिवर्तन हो गया, लोगों की सोच ही बदल गई। जो सोच थी लोगों की 1850 तक उदारवादी राष्ट्रवाद की, उदारवादी प्रजातांत्रिक राष्ट्रवाद के जो भाव थे लोगों के 1800 से 1850 तक, वो 1875 के बाद उनमें परिवर्तन आ गया, उन आदर्शों में परिवर्तन आ गया, उन सोच में परिवर्तन आ गया। Their thinkings were changed, their ideas were changed. Now, the ideals are the views that were prevalent, that were dominating during the period 1800 to 1850, that was totally changed in and afterwards 1875, 1875 और 1872 के बाद उन धारणाओं में परिवर्तन आ गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड 1875 वाले काल में, 1875 से 1900 तक की अवधि में नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। ये राष्ट्रवादी ग्रुप्स थे, जो दल थे, ये अत्यंत इंटॉलरेंट हो गए, असहिष्णु हो गए आप ईच अदर। मैंने एक दूसरे में सहिष्णुता का भाव समाप्त हो गया, तालमेल समाप्त हो गया। एंड एवर रेडी टू गो टू वार, और ये हमेशा युद्ध के लिए तैयार हो गए। संघर्ष के भाव बढ़ गए, जो आपसी तालमेल था, जो सहिष्णुता थी एक दूसरे के बीच की, वह खत्म हो गई और लोग एक दूसरे के प्रति असहिष्णु बन गए और हमेशा युद्ध के लिए तैयार हो गए। दे वर ऑलवेज रेडी टू फाइट। Their ideas were totally changed. The ideals of the liberal democracy has totally finished, and now all of them were intolerant to each other and were ready to fight. The major European powers, in turn, manipulated the nationalistic aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims. और जो मेजर यूरोपियन पावर्स, जो अधिकतम यूरोपीय शक्तियाँ थीं, यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे उनमें से अधिक देश इन टर्न, बल्कि इसके बदले में मैनिपुलेटेड दी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, उन्होंने नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, जो राष्ट्रवादी लोगों की आकांक्षाएं थीं, उसका दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग करके उन्होंने उसका प्रयोग किया टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिज्म, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया। जो लोगों में राष्ट्रवाद का भाव था,
उसका यूरोपीय शक्तियों ने जो राष्ट्रवाद का भाव उनके अधीन राज्यों की प्रजा में था, लोगों में था, उनके अधीन राज्य के देशों में जो लोगों में राष्ट्रवाद का भाव था, उसका यूरोपीय देशों ने दुरुपयोग किया और उन्होंने अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया। They misused their nationalistic ideas and they used it in increasing their own imperial power, their kingdom. The most serious source of nationalist tension in the Europe after 1871 was the area called Balkans. बाल्कन्स की जो एरिया थी, जो क्षेत्र था, जो बाल्कन राज्य का क्षेत्र था, वह यूरोप के तनाव का मुख्य स्रोत था। राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र ही था। बाल्कन क्षेत्र के कारण ही यूरोप के राष्ट्रवादी भावनाओं या राष्ट्रवादी देशों में तनाव में वृद्धि हुई। दिस बाल्कन एरिया वाज द मेन source of creating tension among the territories of the Balkan area. बाल्कन क्षेत्र के जो राज्य थे, उन्हीं में यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में जो राज्य थे, वही तनाव के विशेष स्रोत थे। और यह क्षेत्र जो था वो काला सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में स्थित है। ये काला सागर और ये एड्रियाटिक सागर के बीच का क्षेत्र जो बाल्कन क्षेत्र था, वही तनाव का मुख्य स्रोत बना, वही असहिष्णुता का मुख्य स्रोत बना, where the people were always ready to fight against one another. यही लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो गए, असहिष्णु होंगे। The Balkan was a region of geographical and ethnic variation. बाल्कन क्षेत्र जो था वह एक भौगोलिक दृष्टि से और जातीय दृष्टि से विभिन्न लोगों से भरा हुआ था, कि विभिन्नताओं से युक्त था। जातीय और भौगोलिक विभिन्नताएं बाल्कन क्षेत्र में बहुत अधिक थी और कंप्राइजिंग, और इनमें कौन कौन से थे क्षेत्र? कंप्राइजिंग मॉडर्न डे और आधुनिक युग के ये सम्मिलित थे देश। कौन से? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोना, क्रोशिया और बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड Montenegro. These states were among the Balkans. ये सब शामिल थे बाल्कन राज्य में। तो इसलिए यह जो बाल्कन क्षेत्र था, यह जातीय दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से अनेक भिन्नताओं से भरा हुआ था। भिन्न जाति,
भिन्न धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न भागों में बटा हुआ। दिस बाल्कन रीजन वॉज फुल ऑफ सो मेनी वेरिएशंस, सो मेनी डिफरेंसेस, एंड इट वॉज comprising all these countries, Romania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There were 10 states, there were 10 territories, and these territories make the Balkan area. And they were full of different variations, varieties of caste, creed, religion, who inhabitants were broadly known as Slavs. ये इसके रहने वाले लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। द पीपुल हु लिव्ड इन द बाल्कन एरिया, दे वर कॉल्ड स्लाव्स। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और यह बाल्कन क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग ऑटोमन साम्राज्य में था, ऑटोमन साम्राज्य से शासित था। यहाँ दिस एरिया, दिस बाल्कन एरिया वाज रूल्ड, द मेजर पार्ट ऑफ दिस एरिया वाज रूल्ड ओवर बाय द बाल्कन एम्पायर, द एम्परर ऑटोमन एम्पायर। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made the region very explosive. The spread of the idea of romantic nationalism in the Balkans, बाल्कन्स में विस्तार हुआ या फैली रूमानी राष्ट्रीयता का भाव। इनमें राष्ट्रीयता का भाव जागृत हुआ, टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन, साथ साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर का विघटन हुआ। तो ऑटोमन एम्पायर के, ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के साथ साथ जो राष्ट्रीय भावनाओं का विस्तार हुआ, इन भावनाओं के विस्तार ने इस क्षेत्र को अत्यंत विस्फोटक बना दिया। एक तो ऑटोमन एम्पायर का विघटन हुआ, और दूसरी तरफ लोगों में, बाल्कन क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। एक साम्राज्य का विघटन और दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रीयता के भाव का जागरण। तो इससे यहाँ की स्थिति जो है, बाल्कन क्षेत्र की स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई। The position of Balkan area has become very explosive because firstly the Balkan Empire was disintegrated, it was broken, and on the other hand there spread the idea of nationalism among the people living there. Therefore, the condition of Balkan became very explosive. All through the 19th century, पूरी 19वीं शताब्दी में the Ottoman Empire
had sought to strengthen itself. पूरी 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने अपने को मजबूत बनाने का प्रयास किया थ्रू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता के माध्यम से, और इंटरनल रिफॉर्म्स और आंतरिक सुधारों और आधुनिकता द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने का प्रयास किया, बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। ऑटोमन साम्राज्य ने अपने को सशक्त करने का प्रयास किया और उसने आधुनिक सुधार वहाँ किए, आंतरिक और आधुनिक सुधार भी किए, लेकिन उसका फल बहुत ज़्यादा नहीं मिला। दे वर नॉट सो मच इन प्रॉफिट, they did not get so much advantage as they tried. They tried too much to make their empire powerful, but they did not succeed so much. One by one, its European subject nationalities broke away. धीरे धीरे एक एक करके यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज, यूरोप के अधीन जो राष्ट्रवादी थे वे इससे अलग होते गए, फ्रॉम इट्स कंट्रोल, इसके नियंत्रण से अलग हो गए, एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यूरोप के अधीन जो राष्ट्रवादी थे धीरे धीरे इससे टूटे और वे अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिए। द यूरोपियन नेशनलिस्ट दे separated themselves from Ottoman Empire and they declared themselves to be free from the empire of the Ottoman king. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent. The Balkan people, बाल्कन के लोगों ने बेस देयर क्लेम्स, अपने क्लेम को, अपने दावे को, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के अपने क्लेम को, और पॉलिटिकल राइट्स या राजनीतिक अधिकारों के क्लेम को, अपनी आज़ादी अथवा अपने राजनीतिक अधिकारों के दावे को जो राष्ट्रीयता पर आधारित था, अपने दावे को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने दावा किया कि वे जो है स्वतंत्र हैं और अपने कि उन्हें स्वतंत्रता और उनको राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। एंड यूज्ड हिस्ट्री, और इतिहास का उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए प्रयास किया कि वे एक बार स्वतंत्र रहे हैं, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबजुगेटेड बाय द फॉरेन पावर, लेकिन बाद में वे विदेशी शासकों के दमन के शिकार हो गए। माने वे पहले स्वतंत्र रहे, लेकिन विदेशी शासकों, विदेशी शक्ति के दमन के शिकार हुए हो के उनकी अधीनता, उनके अधीन उन्हें होना पड़ा, तो उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के क्लेम्स को
रखा या उसको दावा किया, अपनी आज़ादी और अपने राजनीतिक अधिकारों का उन्होंने दावा किया, और ये ऐतिहासिक आधार पर उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये पहले स्वतंत्र रहे और विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उन्हें अधीन किया गया, उन्हें परतंत्र बनाया गया। They claimed their independence and political rights, and they tried to prove it, giving some historical facts that they had been free but had been made slaves by the foreign invaders, by the foreign power. Hence, the rebellions, nationalities in the Balkan thought of the struggle as attempts to win back their long lost independence. Hence, the rebellious regency. यह विद्रोही राष्ट्रवाद का भाव इन दी बाल्कन्स में ये विद्रोही राष्ट्रवाद के भाव the rebellious nationalities in the Balkan thought of their struggle, संघर्ष के जो इनके भाव थे, as attempts to win back their long lost independence. यह प्रयास उन्होंने अपने खोई हुई या अधिक दिनों से खोई हुई आज़ादी को फिर से पाने के लिए प्रयास के रूप में परिणित हो गया। इनका यह भाव जो राष्ट्रवादी विद्रोही भाव था बाल्कन्स का, वह अपनी खोई हुई आज़ादी को पुनः प्राप्त करने के प्रयास के कारण संघर्ष में परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपनी पुरानी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष के परिणाम उनके अंतर्गत जो ये राष्ट्रवादी विद्रोही भाव थे, इनसे मिला। The rebellious nationalism grew among the Balkans, and as a result they made struggles to win back their independence, which has been lost for a long period. They had been made independent for a long period, and they wanted to win it back, to get it back. They wanted to get their independence back, and therefore they struggled. Because this idea of nationalism was increasing among them day by day, and it inspired them to rebel against the Ottoman Empire. After the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, as the different Slavic nationalities, चूँकि विभिन्न स्लेविक राष्ट्रवादी these countries
which were in the Balkan regions. The different territories which were comprised in the Balkan region, they were the Slavics. उनको स्लाव्स जो थे, ये जो अनेक राज्य थे ऑटोमन एम्पायर के, या ये बाल्कन एरिया के जो विभिन्न देश थे, उनकी देवर कॉल्ड स्लेविक, वे स्लेविक थे। और इनकी विभिन्न राष्ट्रवादी भाव, इन विभिन्न राष्ट्रवादियों ने स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी पहचान बताने के लिए संघर्ष किया। एंड इंडिपेंडेंस, अपनी पहचान और अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए संघर्ष किया। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह से बाल्कन क्षेत्र जो था वो अत्यधिक संघर्ष का क्षेत्र बन गया, क्योंकि ये स्लैब्स जो थे, जो स्लैविक नेशनलिटीज थे, जो स्लैविक राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अपनी आज़ादी और अपनी पहचान को स्पष्ट करने के लिए, पहचान को परिभाषित करने के लिए, बताने के लिए संघर्ष करने लगे कि उनकी अलग पहचान है। अलग अलग जो स्लेविस थे, जो अलग अलग राज्यों को मिलाकर यह बाल्कन क्षेत्र बना था, तो हर राज्य के लोग अपनी आज़ादी और अपनी अलग की पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। और इस तरह से बाल्कन क्षेत्र जो था वो आंतरिक संघर्ष का एक क्षेत्र बन गया, वहाँ बहुत अधिक आंतरिक संघर्ष बढ़ गया। इन द बाल्कन एरिया द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट increased too much because the people living in the Slavic people, the people of the different regions or different territories living in the Ottoman area, Balkan area, they try to explain their own identity and independence. They try to define their own identity and independence. Therefore, this area became an area of the intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other. ये बाल्कन राज्य जो था, इसके रहने वाले जितने लोग थे, ये सब एक दूसरे के अत्यधिक ईर्ष्यालु थे। एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, और वे सब एक दूसरे से अधिक क्षेत्र, राज्य की इच्छा रखते थे। वे अधिक से अधिक राज्य को हथियाना चाहते थे। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, और ये मामले और अधिक उलझ गए, बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम the Balkan also became the scene of big power rivalry. ये मामले और उलझ गए क्योंकि बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का भाव इनमें बने, उसका वह दृश्य इनमें और बढ़ गया। बाल्कन में बाल्कन बिकेम द सीन, बाल्कन एक दृश्य बन गया अब बिग पावर राइवलरी, बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता।
इसलिए ये मामले और उलझ गए। बड़ी शक्तियाँ वे एक दूसरे के ऊपर द्वंद्वी बन गई, इसलिए यह क्षेत्र, यह मामले बाल्कन के और उलझ गए। द डिफरेंट people of different countries, they wanted their own identity and independence, and with this they wanted to take more territories in their empire, and this was the reason of the conflict in the Balkan area, and this conflict increased more due to the rivalry among the big powers in that area. Big power over during this period, there was intense rivalry, और इस अवधि में वहाँ प्रतिद्वंदिता rivalry among the European powers. इस काल में there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies. यूरोपियन शक्तियों में व्यापार और उपनिवेशों की स्थापना को लेकर यह प्रतिद्वंदिता बढ़ी, as well as naval and military might, सैन्य शक्ति और नौसेना शक्ति में भी। नौसेना शक्ति, सैन्य शक्ति, उपनिवेश और व्यापार, इन सब मामलों को लेकर यूरोपियन पावर्स में प्रतिद्वंदिता थी, प्रगाढ़ प्रतिद्वंदिता थी, अत्यधिक प्रतिद्वंदिता थी। जो यूरोपियन पावर्स इस क्षेत्र में थे, यूरोपीय शक्तियाँ जो इन देशों में थी, बाल्कन एरिया में जो थी, उन लोगों में भी आपस में व्यापार, उपनिवेश, नौसेना और सैन्य शक्ति, इनको बढ़ाने को लेकर प्रतिद्वंदिता मची हुई थी। They were rivals one another. The European powers, the different European powers, they also were rivals of one another. They were intolerant to one another, and they were always ready to fight one another for increasing their trade, their colonies, to establish their colonies, and to increase their naval and military power. And due to that, there was no peace in Balkan area, Balkan states. This was the reason of the disturbance. This was the reason of the conflict into the Balkan states. Because the European powers, they were trying to get more and more. They were trying to increase their power, their trade, their territory, their colonies. The rivalries were very evident in the way the Balkan problems unfolded. और ये प्रतिद्वंदिताएं अत्यधिक स्पष्ट हो गईं, क्योंकि बाल्कन की समस्याएं फैलती ही गईं। बाल्कन की समस्याओं के विकास के साथ साथ ये प्रतिद्वंदिता भी
स्पष्ट होती गई। दिस राइवलरी वॉज टू क्लियरली विजिबल with the increase of the problems in बाल्कन एरिया। बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं के विकास से ये प्रतिद्वंदिताएँ और स्पष्ट हो गई, माने लोगों में और अधिक बढ़ गई। ईच पावर एंड व्हाट वर द यूरोपियन पावर्स? ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, Austro-Hungary, these were the European powers, and they tried to establish their colonies, to increase their trades, and to increase their naval and military powers in Balkan area. And due to this area has become an area of conflict, internal conflict. So each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans. Balkans पर ये हर शक्तियाँ अपना इन काउंटरिंग द होल्ड, वो अपना अधिकार चाहती थी। हर शक्तियाँ बाल्कन्स पर अपना अधिकार चाहती थी। एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण चाहती थी। Keen on controlling the hold of other powers over Balkan, बाल्कनों पर, बाल्कन साम्राज्य पर दूसरी शक्तियों की पकड़ का विरोध करने में अत्यंत तीव्र थे। ये सभी शक्तियाँ दूसरों के होल्ड को कम करना चाहती थी। किसी का होल्ड बढ़ न जाए, किसी का अधिकार बाल्कन में बढ़ न जाए, इसको रोकने के लिए वे सभी अत्यंत तीव्रता से लगे हुए थे। ये सारी शक्तियाँ लगी हुई थी और वे अपने अधिकारों की बाल्कन एरिया में अपने नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर बाल्कन्स and to mitigate the others' control, others' hold from Balkan. बाल्कन में दूसरों लोगों का होल्ड न बढ़े और इनका नियंत्रण बढ़े, इसलिए अत्यंत तीखा संघर्ष लोगों में था, इन शक्तियों में। They were struggling, they were against, one was against the other, to check the hold of others' powers and to increase your own control over the Balkan area. This led to a serious wars, और इसका परिणाम क्या हुआ? एक गंभीर युद्ध हुआ in the region and finally the First World War. इस क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हुई और अंत में यह प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। It resulted as the First World War.